जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में 2000 साल लग गए और तो और इसे बनाते बनाते करीब 4 लाख लोगों ने अपनी जान दे दी। यह है दुनिया के 7 अजूबों में से एक, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जिसकी कोई मिसाल नहीं। पर सवाल यह है कि इसे बनाया ही क्यों गया, और क्या ये वाकई अपने मकसद में कामयाब हो पाई? चलिए, आज इसी पत्थर के ड्रैगन के सारे राज खोलते हैं। अच्छा, इसके विशाल आकार की बात तो सब करते हैं, है ना? लेकिन ये असल में है कितनी बड़ी? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि इस पत्थर के ड्रैगन का जो अविश्वसनीय स्केल है उसे हम ठीक से समझ पाएं। 21,196 किलोमीटर। ये इतनी जबरदस्त लंबाई है कि मतलब आधी धरती का चक्कर लग सकता है। या यूं समझ लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6 बार आया जाया जा सकता है। अगर कोई रोज 40 किलोमीटर पैदल भी चले ना, तो भी उसे एक छोर से दूसरे तक पहुंचने में पता है कितना टाइम लगेगा? पूरे 18 महीने। कमाल है ना? और इसे बनाने में कितना वक्त लगा? 2000 साल। जी हाँ, ये दीवार किसी एक राजा या एक पीढ़ी का काम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसका काम 2000 सालों तक चलता रहा। कई राजवंश आए, उन्होंने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे और बढ़ाया और मजबूत किया। ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी गई एक विशाल विरासत थी। पर इस विशाल निर्माण के पीछे ना एक बहुत बड़ी, बहुत दुखद मानवीय कीमत छुपी हुई है। इसीलिए तो इसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ठीक है, इसका विशाल पैमाना तो हमने देख लिया, पर अब सवाल उठता है कि इसे बनाया क्यों गया? ये बनी कैसे? और वो जो एक बात कही जाती है कि ये अंतरिक्ष से भी दिखती है, क्या वो सच है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सफल रही? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम दीवार की आज की विरासत तक पहुंचेंगे। आखिर कोई भी सभ्यता इतना बड़ा, इतना महंगा, इतना मुश्किल काम क्यों करेगी? इसका जवाब चीन के इतिहास और उसके पड़ोसियों के साथ सदियों पुराने संघर्ष में छिपा है। देखिए, यहाँ जो मूल संघर्ष था ना, वो दो अलग अलग दुनियाओं का था। एक तरफ थे चीन के किसान, जो उपजाऊ जमीन पर बसे हुए थे, खेती करते थे, शहर और बड़े बड़े साम्राज्य बना रहे थे। और दूसरी तरफ थे मंगोल और मांचू खानाबदोश, जो कम उपजाऊ जमीन पर रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो होता यह था कि वो अक्सर अनाज और दूसरे जरूरी सामान लूटने के लिए चीन के बसे हुए इलाकों पर हमला कर देते थे। तो बस इन्हीं हमलों से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इस दीवार को बनाना शुरू किया। तो सवाल यह है कि आखिर 2000 साल तक चले इस विशाल निर्माण को अंजाम दिया कैसे गया? ये वाकई इंजीनियरिंग और इंसानी सहन शक्ति की एक अविश्वसनीय कहानी है। अच्छा, तो बनाने का तरीका बड़ा सरल था, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावी। सबसे पहले ग्रेनाइट के पत्थरों से एकदम मजबूत नींव डाली जाती थी। फिर उसके ऊपर मिट्टी की बनी बड़ी बड़ी ईंटें लगाई जाती थीं। ये ईंटें आज की ईंटों से करीब 4 गुना बड़ी होती थीं। और उन्हें जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? चूना पत्थर और चावल के लेप का एक मिक्सचर। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्टिफिकेशन थी। मतलब दीवार इतनी चौड़ी थी कि 5 घुड़सवार एक साथ उस पर दौड़ सकते थे। फिर हर 100 मीटर पर एक वॉच टावर था, पूरे 25,000 टावर, जहां से सैनिक दुश्मन पर नजर रखते थे और दिन में झंडों से और रात में आग जलाकर सिग्नल भेजते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इस शानदार निर्माण का एक बहुत ही स्याह पक्ष भी है। एक अनुमान है कि करीब 4 लाख मजदूर थकान, भुखमरी या दुर्घटनाओं में मारे गए और उन्हें दीवार के पास ही दफना दिया गया। इसी वजह से इसे यह भयानक नाम मिला, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। अब आते हैं उस सबसे मशहूर बात पर जो इस ग्रेट वॉल के बारे में कही जाती है। क्या चीन की महान दीवार सच में अंतरिक्ष से दिखाई देती है? ये एक ऐसा सवाल जो हम सब ने बचपन से जरूर सुना होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। देखिए, दीवार भले ही बहुत लंबी है, पर चौड़ाई तो उसकी ज्यादा नहीं है ना। अंतरिक्ष से देखने पर ये एक इंसानी बाल जितनी ही पतली लगती है, तो उसे देखना नामुमकिन है। तो अगली बार अगर कोई ये बात कहे तो आप ये राज खोल सकते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, दीवार इतनी विशाल थी, इतनी मजबूत थी, पर क्या ये वाकई काम करती थी? यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इतिहास गवाह है कि कई बार ये दीवार हमलावरों को रोकने में नाकाम रही। चंगेज खान की सेना हो या बाद में मंगोल हमलावर या फिर मांचू कबीले,
इन सब ने इस दीवार को पार किया और चीन में भारी तबाही मचाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से बेकार थी। ऐसा भी नहीं है। इसने उस जमाने के मशहूर सिल्क रोड पर व्यापारियों को सुरक्षा दी, और तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेना को रोकने में भी इस दीवार ने चीन की काफी मदद की थी। तो अपने मिलीजुली सफलता के बावजूद ये दीवार आज भी शान से खड़ी है। चलिए अब देखते हैं कि आज 21वीं सदी में इसकी क्या अहमियत है और ये किन चुनौतियों का सामना कर रही है। आज के ज़माने में ये दीवार चीन का गौरव है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हैं और हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बावजूद दीवार आज भी गंभीर खतरों से जूझ रही है। एक तो कुदरती तौर पर मौसम की मार से यह कमज़ोर हो रही है। फिर 60 और 70 के दशक में लोगों ने घर बनाने के लिए इसकी ईंटें निकालनी। आज भी टूरिस्ट यादगार के तौर पर पत्थर उठा ले जाते हैं। और तो और इसकी पुरानी ईंटों की अवैध तस्करी भी होती है। ये सब मिलकर इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ ईंटों की चोरी नहीं है, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारी आंखों के सामने से मिट रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम इस 2000 साल पुराने अजूबे को, इस पत्थर के ड्रैगन को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं। एक ऐसा स्मारक जो इतना बड़ा है, उसकी रक्षा करना कितना मुश्किल होगा।